अडानी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सभी बिल्कुल बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें काम कर रहे हैं। जिनको भी लाभ मिल रहा है वो बीजेपी के कार्यकर्ता, जो बीजेपी एसोसिएट से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को लाभ मिल रहा है। जो घर बैठे भी तनख्वाह उठाते हैं, हम तो ऐसे भी ना, हम अभी उजागर नहीं करना चाहेंगे, कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो घर बैठे तनख्वाह उठा रहे हैं अडानी में, सिर्फ नाम मात्र के। लोकसभा को लेकर के सभी लोग तैयारी में जुटे हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ एक शख्स हैं जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम इनका परिचय इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं और अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करते हैं। सर, हम चाहेंगे अपना परिचय आप हमारे दर्शकों को दे दीजिए। नमस्कार अनुज जी, सबसे पहले तो जिला जोहार के सभी दर्शकों का जोहार करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा नाम गौतम कुमार गुप्ता है। मैं भी वर्तमान में बसंतराय प्रखंड के अंतर्गत हिलावे पंचायत से मुखिया हूँ और मैं लगातार अपने समाज के प्रति सेवा में लगे रहते हैं और जहाँ तक कोशिश रहती है हमारी लोगों की सेवा पहुँचाते हैं। क्या कहिएगा जनता से? लोकसभा चुनाव नज़दीक है और आप चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं लोकसभा का। बिल्कुल, मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो ज़रूरत है, जो जनता की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को सामने लाने की कोशिश करेंगे। और हम लोग एक झारखंड में रह के हम झारखंड गोड्डा लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और गोड्डा लोकसभा में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की मांग है, वो बिल्कुल जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है और उससे जो भटक गए हैं लोग, उस भटके हुए लोगों को सही राह तक पहुंचाने का काम करेंगे और जो उनकी ज़रूरत है उनकी समस्या पे रूबरू खड़े उतरेंगे हम। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, पार्टी हमारा कोई विशेष मुद्दा नहीं है। पार्टी हम लोग चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ही। अगर कोई पार्टी अगर हमारा समर्थन करती है तो हम किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी हमने निर्दलीय पार्टी से ही निर्दलीय उम्मीदवार बनने की घोषणा करते हैं। मतलब इस बार आप नॉमिनेशन कीजिएगा, गोड्डा लोकसभा से आप चुनाव लड़िएगा, सांसद को लेकर के आप चुनाव लड़िएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम निर्दलीय से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये 100% सच है और बिल्कुल मजबूती के साथ उतरेंगे और उम्मीद करते हैं कि जनता का भी काफ़ी भरपूर प्यार मिलेगा। क्या क्या चीज़ लेकर के आप चाह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे? क्या क्या चीज़ सोचे हैं? क्या कुछ विकास करेंगे और क्या कुछ लग रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे पहले बात तो हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि जो गोड्डा लोकसभा है, गोड्डा लोकसभा में सबसे पहली बात तो झारखंड का बेटा की ज़रूरत है। एक बाहरी व्यक्ति आके और गोड्डा लोकसभा से चुनाव जीतते हैं और ये ऐसे बतलुकी बयान देते हैं कि अगर ये खड़ा होंगे तो हम जनता से वोट मांगने नहीं जाएंगे, तो कहने का मतलब इसमें तो कहीं न कहीं मतदाता का जो वोटर है उनका अपमान हो रहा है कि आप उनका कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि हम उन तक नहीं जाएंगे और हमें वोट मिल जाएगा। दूसरी बात है कि आप गोड्डा लोकसभा की विकास की बात करते हैं। गोड्डा लोकसभा में आप देखेंगे कि अडानी तो आया, लेकिन अडानी का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है लोगों पे? अडानी का इम्पैक्ट क्या है? अडानी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सभी बिल्कुल बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें काम कर रहे हैं। जिनको भी लाभ मिल रहा है वो बीजेपी के कार्यकर्ता, जो बीजेपी एसोसिएट से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को लाभ मिल रहा है। आप अडानी में बता दीजिए कि कितने लोग हमारे गोड्डा के काम कर रहे हैं। सभी बाहरी लोग काम कर रहे हैं उसमें, ये किसी से बात छिपी भी थोड़ी। के युवा भी काम कर रहे हैं उसमें। शहर के कुछ युवाओं को सिर्फ ये दर्शाने के लिए उसमें लगाया गया है ताकि आप देखिए कि गोड्डा के युवा उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत मायने में देखा जाए अगर 100 लड़के की ज़रूरत है तो शायद मुश्किल से उसमें 10 लोग गोड्डा के होंगे, बाकी सभी बाहरी हैं उसमें। और कुछ बीजेपी के एसोसिएट से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो लड़का है, उन्हीं को इसमें लिया गया है। जो घर बैठे भी तनख्वाह उठाते हैं, हम तो ऐसे भी ना, हम अभी उजागर नहीं करना चाहेंगे, कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो घर बैठे तनख्वाह उठा रहे हैं अडानी में, सिर्फ नाम मात्र के। और क्या कुछ मुद्दा है? ये तो अडानी को लेकर के हो गया। चलिए, आप देखिए, कहने का मतलब है कि गोड्डा लोकसभा में हमारी संख्या 85% है। हम ओबीसी समुदाय से आते हैं और 85% रहते हुए हम लोग पीछे हट जाते हैं और 3% वाले आके इस पर राज करते हैं। एक तरफ दुबे जी, एक तरफ पांडे जी को सीट मिला है। बताइए कि ओबीसी की मुद्दा कौन उठाएगा? SC ST की मुद्दा कौन उठाएगा? माइनॉरिटीज़ की मुद्दा कौन उठाएगा? हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा? इसीलिए हम चाहेंगे ओबीसी समाज के, SC ST और माइनॉरिटीज़ के समाज से लोगों से चाहेंगे कि आप लोग जागिए और तैयार होइए। हम आपकी आवाज़ बनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी हक की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है और हम आवाज़ बनकर रहना चाहते हैं। क्योंकि हमारे साथ दिक्कत आएगी, हम अगर ओबीसी के ये प्रतिनिधित्व करेंगे तो कुछ लोगों को हमसे दुश्मनी भी होगी, शायद हमारे जान पे खतरा भी आ सकती है, लेकिन हम तैयार हैं खतरा लेने के लिए और हम ओबीसी के समाज के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, SC ST के लिए चुनाव लड़ेंगे और उनकी हक की बात करने के लिए हम संसद तक पहुंचने का काम करेंगे। लेकिन जनता से चाहेंगे कि आप अपना समर्थन दीजिए। हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ज़रूर उतरेंगे उस पर। वर्तमान में आप जो है कि एक चुनाव लड़े भी हैं, जीते भी हैं,
उसमें क्या लगा कि उसके बाद अब डायरेक्ट जो है वहाँ से मुखिया का चुनाव से डायरेक्ट जो है कि सांसद वाला चुनाव, उसके बीच में भी तो बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, डायरेक्ट आप जो है कि ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल आपका कहना सही है। हम पहली बार चुनाव लड़े थे मुखिया में 2022 में हम चुनाव लड़े थे 2000 और 22 में हम पहली बार चुनाव लड़े और मुखिया से हिलाबे पंचायत से, और हम चुनाव जीत कर भी आए और काफ़ी बहुमत के साथ आए, जो कि पिछले पंचायती राज जब से मतलब तीसरा टर्म हुआ इतने का आंकड़ा कभी नहीं गया था जितना कि हमने 600 वोट से जीता है अपने पंचायत में और पहली बार में फाइट किए। तो इसके नज़दीकी में कोई चुनाव हुआ ही नहीं, तो इसलिए जो भी चुनाव हो रहा है हम उसको फाइट करना चाहते हैं। अपने समाज के लोगों को, अपने बुद्धिजीवी गणमान्य लोगों से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमें साथ दीजिए और हम मजबूती के साथ उतरेंगे। और इसके साथ ही अगर लोकसभा की जीत हार अपने जगह है, हम ये नहीं कहते हैं कि जीतना है कि हारना है, लेकिन अगर जीत नहीं तो सुनिश्चित, तो हार तो सुनिश्चित है हमारी, लेकिन अगर हमें जागरूक करने के लिए मैदान में हमेशा लड़ना पड़े तो हम तैयार हैं, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो है लड़ाई बीजेपी से है कि कांग्रेस से है, किन से आपका लड़ाई है? देखिए, मेरी लड़ाई हर उन गलत नीतियों से है, चाहे वो कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, मेरी सभी गलत नीतियों से है। कहने का मतलब हमारा ये अर्थ है कि आज आप कोल की बात करते हैं, खजाना हमारे झारखंड का, खजाना हमारा गोड्डा लोकसभा का, और कंपनी बाहर की, ठेकेदार बाहर का। दूसरा आप देखिए कि आप कहते हैं कि बीजेपी के विकास की बात करते हैं, आप देखिए उन्होंने उज्ज्वला योजना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को लूटा है, हर वो गृहिणी को लूटा है जो कि वो उज्ज्वला योजना के नाम पर ये बयान देते हैं कि हमने इतने लोगों को सिलेंडर दिया। आज देखिए कि आप इनपुट दिया, आपने आउटपुट भी दिया, लेकिन इम्पैक्ट आपने क्या दिया? आप कितने, जाइए घरों में जाके अभी आप घूमिए और विजिट कीजिए कितने घरों में गैस सिलेंडर का उपयोग होता है और कितने घरों में चूल्हा का अभी भी उपयोग हो रहा है। आप महंगाई की बात करते हैं, आप हर चीज़ को क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है स्तर पे। और सिर्फ बीजेपी जो है एक फॉरवर्ड कास्ट है, वो फॉरवर्ड पार्टी है, वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करता है, वो जातिवाद में लड़ाई लड़वाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। इसके साथ ही हम बताते हैं पीएम आवास की बात करते हैं। झारखंड में आप बता दें कि पीएम आवास जो अब इस बार जियो टैग होके चला गया, और क्या मिला? किसी को घर मिला पीएम आवास? झारखंड में लगभग 8 लाख से ऊपर पीएम आवास अधूरा रह गया, जियो टैग करके सिर्फ नाम मात्र का चला गया, लेकिन किसी को पीएम आवास का, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। उसके साथ आप महंगाई की बात कीजिए, क्या कुछ मिल रहा है? बिजली की बात कीजिए, अडानी बिजली के नाम पे लाया गया। आप देखिए कि जिला मुख्यालय की बात रहे, किसी छिपी हुई, आज भी हम 10 बजे से यहाँ लगभग हैं और जिला मुख्यालय में अभी तक भी लाइन कटी हुई है। शायद अभी कुछ देर पहले आई होगी, लेकिन अभी तक तो लाइन कटी हुई थी, हम यहीं बैठे हैं। क्या है विकास के नाम पे? और गर्मी में जब आती है तभी बिजली का पता चलता है कि वो क्या होता है। अडानी नाम मात्र के लिए यहाँ झारखंड में है, लेकिन बिजली जाती है बांग्लादेश। यही हकीकत है। इन सब मुद्दों को लेकर के चुनाव, हाँ, चुनाव लड़ेंगे और इन सब मुद्दों के खिलाफ हम लड़ेंगे। तो देखिए कि सरगर्मी तेज है, शहर में भी गर्मी बढ़ रही है और राजनीतिक सरगर्मी भी जो है कि वो बढ़ रही है। मैदान में नए नए प्रत्याशी आ रहे हैं, एक प्रत्याशी से भी हम आपको मिलवाने के लिए मौजूद थे, और इनका क्या कुछ कहना है और इनके बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और क्या ये चुनाव लड़ रहे हैं और किस तरीके से ये चुनाव मैदान में जाएंगे, क्या प्रचार प्रसार करेंगे, वो तो देखने का समय होगा। लेकिन फिलहाल ये जो है कि पूरा मन बना लिए हैं कि ये चुनाव लड़ेंगे और भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बाकी और भी अपडेट देंगे, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।